हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2। इससे पहले हम आपको कुछ सूत्र देंगे जो कि आप याद कर लेंगे तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उस सूत्र के तरफ चलते हैं कि कौन सा वो सूत्र है जिससे ये सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये क्या, इधर भी जो भी क्वेश्चन है ये भी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं क्या कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका सूत्र है, जैसे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक, ये सारे थीटा के रूप में है। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 दिया गया है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, कॉस थीटा का मान देखिए, इस सभी मान को उलट दीजिए। देखिए 1/3, 1/2, इसको इधर और ये इधर, यानी कि साइन 0 का कॉस थीटा का कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ऐसे ही टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए साइन बट्टा कॉस कर दीजिए तो टेन आता है, तो 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 बट्टे में करनी 3/2 करेंगे तो करनी 3, 1/2 अब बट्टे में 1/2 करेंगे तो 1 करनी 3/2, बट्टे में 1/2 करेंगे तो 1/3, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन, यानी कि अनंत दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि नॉट डिफाइन, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान से देखिए, तो टेन 0 का मान 0 हो गया, टेन 30 का मान करनी 3, और टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान 1/3, और टेन 90 का मान नॉट डिफाइन। ठीक, अब इसके मान को पलट दीजिए, इधर नॉट डिफाइन यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए 1/3, फिर इसके मान 1, इसका मान करनी 3, और इसका मान 0। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/3, और 45 सेक 45 का मान करनी 2, सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, यानी कि ये भी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर इसको उलट दिया गया है, नॉट डिफाइन 2 करनी 2, फिर ये 2/3 और ये 1। ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया कहीं से भी कॉट 45 का मान क्या होता है तो सीधा बोलेंगे 1, टेन 30 का मान क्या होता है करनी 3, कॉस से कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस से 45 अंश का मान तो करनी 2। ऐसे ही सारे अगर आपको टर्म्स याद हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। देखिए अगर ये याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का 45% आपका कवर है, 45% आपका कवर है, नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आएगा। ठीक, ध्यान से देखिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 हमको करना था, प्रश्नावली 8.2 के तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ये, और कॉस क्या है ये 60 डिग्री। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री बटे में, नहीं बटा में कुछ नहीं है, बस इसी का मान आपको निकालना है। इसका मान आपको क्या होगा ये बताना है। देखिए सीधा बात, आप जानते हैं कि बिना ये याद किए तो होगा नहीं, तो आप सिंपल सा बात है, आप याद कर लीजिए। देखिए साइन 60 अंश का मान बोल रहा है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है करनी 3/2 इंटू काश 30 अंश का मान क्या होता है करनी 3/2। ध्यान से देखिएगा, प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, और कॉस 60 अंश का मान सॉरी साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, हाँ कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक,
आ रहा है बात समझ में। अब देखिए इन दोनों को हल कर कर लिखते हैं। करनी 3 गुणे करनी 3, 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी का 4, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे में 4, यानी कि कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए कितना इजी लग रहा है। अरे बस समझिए, अगर वैल्यू याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए सारे का वैल्यू अगर याद है तो आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए 2 tan 45, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक, cos 30 का मान कितना होता है, करनी 3/2, बहुत बढ़िया, करनी 3/2। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2। ठीक, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 2 एक कम 2, प्लस प्लस करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 दूनी का 4, माइनस करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3, बटे में 2 दूनी का 4, ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, आंसर क्या आ गया, 2 आपका आंसर हो गया। आया समझ में, कितना इजी है। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ये याद कर लेना है। क्या करना है, ये बहुत जल्दी याद कर लेना है। ठीक, ठीक है, चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसको हल करना है। ध्यान से देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, कॉस 45 का मान मैंने बताया कि कॉस 45 का मान 1/2 होता है, बहुत बढ़िया, बटे में सेक 30 डिग्री का मान मैंने क्या बताया, 2/3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, केवल 2 होता है। क्या होता है, केवल 2, बहुत बढ़िया, केवल 2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। मैंने क्या बताया कि कॉस 45 का मान 1/2 हो गया। ठीक, आ रहा बात समझ में। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया, सेक 30 डिग्री का मान 2/3 हो गया। ठीक, प्लस कॉसेक 30 अंश का मान क्या हो गया, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब इसका गुणा इधर कर दीजिए। ठीक, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए, 1/2 है, बटे में 2 प्लस 2 है, इस करणी 3 का गुणा इधर कर दीजिए तो 2 करणी 3 हो गया, बटे में क्या है, करणी 3, तो करणी 3 लिख दीजिए। अब देखिए 1/2 है, 1/2 पूरे के बटा है ना, तो पूरे का बटे का मतलब भाग ही तो हुआ। भागे कितना करना है, 2 + 2 करणी 2 बटे में करणी 3। ध्यान से देखिएगा, 1/2। अच्छा, गुणा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो करणी 3 ऊपर चला गया, बटे में क्या आ गया, 2 + 2 करणी 2। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा करिए तो करणी 3 हो जाएगा। ठीक, बटे में करणी 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, ये कोष्ट में रख दीजिए, ये भी कोष्ट में रख दीजिए, ये भी कोष्ट में रख दीजिए। ध्यान से देखिए, करणी 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 करणी 2 हो गया, प्लस फिर इस करणी 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 करणी 2 गुणे करणी 2 मिलकर 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि करणी 3/2 करणी 2 प्लस 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि अगर रेशनलाइज करे तो कर ले, या यहीं पर रहने दीजिए, सही है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले वैल्यू मालूम होना चाहिए। वैल्यू क्या होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान, टेन 45 और कॉसेक 60 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप याद करिए। मैं तो यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। 37 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 होता है, यानी कि 1 होता है, यानी 1/1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/3, 2/3। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बार बताइए, सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2/3 होता है, 2/3। अच्छा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, अब प्लस कॉट 45 अंश का मान, देखिए टेन 45 और कॉट 45 दोनों भाई भाई हैं, इनका भी मान 1 होगा। ठीक, ये 1 है तो ये 1/1 हो जाएगा। ठीक, इतना बात क्लियर है। अब देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो 2 है और 1 है, कर्णी 3 है, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम अगर करें तो 2 कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 गया खत्म, कर्णी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 कर्णी 3 हो जाएगा। कर्णी 3 से कर्णी 3 कटा, -2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अच्छा, 2 कर्णी 3 यहाँ पे भी है तो बटे में 2 कर्णी 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कर्णी 3 से कर्णी 3 कटेगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटेगा और कर्णी 3 में 1 से गुणा होगा तो कर्णी 3 प्लस ये 2 कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 2 कर्णी 3, 1 कर्णी 3, 3 कर्णी 3 हो गया तो 3 कर्णी 3 -4 बटे में 2 कर्णी 3 है। ठीक, पूरे के बटे में है, कर्णी 3 2 कर्णी 3, 3 कर्णी 3 हो गया प्लस 4 बटे में 2 कर्णी 3 है। ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया। अब देखिए, 3 कर्णी 3 -4, 3 कर्णी 3 -4 पूरे के बटे में 3 कर्णी 3 प्लस 4 है, 3 कर्णी 3 प्लस 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे ऊपर माइनस से, ये प्लस है तो नीचे ऊपर माइनस से गुणा कर दीजिए तो 3 कर्णी 3 -4 बटे में 3 कर्णी 3 -4 से गुणा कर दीजिए, यानी परमेयीकरण, रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, a माइनस बी, ए माइनस बी, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 3 कर्णी 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे के बटे में। a प्लस बी, ए माइनस बी, मैंने सूत्र बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। अरे बस समझे, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। अब इसको हल करिए, a स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 3 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 चौका 8 त्रिका 24 कर्णी 3 हो जाएगा, 2ab। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तितरी का 9, 9 त्रि 27, 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 27 और 16 कितना हो गया, 27 और 16 जोड़ेंगे, 7 6 13, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, माइनस 24 कर्णी 3 हो जाएगा ऊपर बटे में। 27 में से 16 गया, 16 और 9 25 होता है, और 16 11 27 होता है, यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि 43 माइनस 24 कर्णी 3 बटे में 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हमें हल करना है। देखिए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। देखिए 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले 5 लिखिए, कास 60, कास 60 का मान कितना होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस
सेक 30 डिग्री है और उससे पहले 4 है, तो 4 गुणे सेक 30, सेक 30 का मान क्या होता है 2/3। बहुत बढ़िया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर tan 45 दिया है और इसका स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे tan 45 का मान लिखिए, तो tan 45 का मान 1 हो गया और स्क्वायर किया है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, पूरे के बट्टे में sin 30, तो यहाँ पे भी देखिए sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और इसका वर्ग किया है तो इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है कर्णी 3/2 होता है और इसका वर्ग किया है तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1/2 का वर्ग यानी कि 5 गुणे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1/2 का वर्ग यानी कि 1/4, कर्णी 3/2 का होल वर्ग यानी कि 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 5/4 है, 8/3 है और माइनस है, तो इसको लिख लीजिए 5/4 माइनस 8/3 माइनस 1 का वर्ग 1, अब बट्टे में 1 लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 और 3/4 का मतलब क्या हुआ 4/4, यानी कि ये कटेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। बस ऊपर वाले से हमें थोड़ा सा हल करना है इसी को, ऊपर वाले को, तो 4/3 इसका एलसीएम हो जाएगा, लसा 4/3 हो गया, 4 से 4 कट गया, 5/3 हो जाएगा। ठीक, माइनस कर्णी 3 से कर्णी 3 और चौका 32, 1 4/3 तो माइनस 4/3 हो गया, बट्टे में 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा, तो बट्टे में 1 कर दीजिए, कटेगा तो 1 ही तो आएगा। अब देखिए ऊपर देखिए ये क्या है 5/3 और 4/3 घटेगा तो कर्णी 3 होगा। अच्छा -32 है तो -32 कर दीजिए, बट्टे 4/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो 4/3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।